गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में पलटू साहिब की वाणी ली गई है, दीपक 12 नाम का। आप द्वारा दिया गया यह उपदेश नाम के दिए को जला लेने का उपदेश। नाम का दिया जला लेना बड़ा ही आवश्यक है। जब तक मनुष्य के भीतर नाम का दीपक नहीं जलता, तब तक उसके दुख और तकलीफ दूर नहीं हो पाते। दुख और तकलीफ दूर न हो पाने का यह कारण है, मनुष्य अपनी समझ में कैद होकर, अपनी बुद्धि में कैद होकर इस भौतिक जगत को, इस भौतिक जीवन को, इस भौतिक जगत की वस्तुओं को ही सत्य समझे बैठा है। यहाँ के दृश्यों को ही सत्य समझे बैठा। जब तक नाम का दीपक नहीं जलता, मनुष्य अंधकार में रहता। अंधकार ही अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है सत्य के विपरीत जो असत्य है, उससे मोहित होकर उसी में लीन हो जाना। सत्य भौतिक जगत से परे है, विराट है, असीम है, इसलिए वह मनुष्य की समझ में समा नहीं सकता। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की समझ बड़ी ही क्षुद्र सी समझ है। जो समझ से परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, समझ से सत्य को जानने का प्रयास करते, वे सत्य को जानने में विफल हो जाते। सत्य में केवल यह भौतिक जगत नहीं आता है, इस भौतिक जगत की वस्तुएं नहीं आती हैं, इस भौतिक जगत का ही जीवन नहीं आता। यह संसार ही केवल सत्य में नहीं आता, बल्कि इस संसार से परे, इस ग्रह से परे जो असीम आकाश है, अनेक आकाश गंगाएं हैं, अनेक ग्रह हैं, सूरज है, चांद है, तारा है, सभी कुछ सत्य में आ जाता है। मनुष्य की समझ उसे केवल इस संसार के अनुभव तक बांधे रखती है, इससे ऊपर नहीं उठने देती। लेकिन सद्गुरु मनुष्य को क्या समझा रहे हैं? वे मनुष्य को समझा रहे हैं कि ना केवल आप इस संसार के अनुभव, बल्कि इस संसार से परे के जो अनुभव हैं, वे अनुभव भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, दूसरे ग्रहों की यात्रा। दूसरे ग्रहों की यात्रा हम इस देह में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह की यात्रा अगर हमें देह के भीतर बैठे बैठे करनी हो, तो हमें अपने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करना पड़ता। हमारा यह भौतिक रूप, हमारी यह देह अन्य ग्रहों की यात्रा में अभी समर्थ नहीं, पर जो हमारा सूक्ष्म रूप है यानी आत्मा, वह अन्य ग्रहों की यात्रा में भी समर्थ। जिन रूहानी नजारों की बात की जाती है, वे सभी सूक्ष्म रूप धारण करके ही देखे जा सकते। क्यों? क्योंकि रूहानी नजारों का अर्थ है इस संसार से परे जो लोक है, परलोक है, उन सभी को देख लेना। अभी तो हम इस संसार में आसमान से परे ही कुछ नहीं देख पाते। अभी हम आसमान की तरफ देखें तो आसमान से बाहर क्या है हमें कुछ पता नहीं। तारे नजर आ जाते हैं, नीला आसमान नजर आता है, लेकिन कोई दूसरा ग्रह घूमता हुआ नजर नहीं आता, कोई आकाश गंगाएं नजर नहीं आती, स्पेस नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। भौतिक रूप में यानी इस देह में हम आसमान से परे देखने में असमर्थ हो जाते, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम आसमान से परे भी देख सकते हैं। हम परे की यात्रा कर सकते हैं। इस संसार से परे जो लोक हैं, परलोक हैं, उन सभी की यात्रा कर सकते हैं। यही अध्यात्म का मूल रहस्य है और यही उपदेश संत जीव को देना चाहते हैं। जीव को यही संत समझाना चाहते हैं कि यह संसार ही पर्याप्त नहीं है। बस यही नहीं है, इसके अतिरिक्त बहुत कुछ है, और बहुत कुछ इतना है कि उसे जानना हमारी समझ से नहीं हो सकता। अधिकांश जीव तो इस संसार में ऐसे ही हैं जिनकी समझ इस संसार में ही कैद रहती है, इससे परे नहीं उठती। कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी समझ चांद तक चली जाती है और अन्य ग्रह तक चली जाती है और परे तक चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर जीव इस संसारिक जीवन में ही उलझे रह जाते हैं। वे परे की किसी भी अनुभव के लिए राजी नहीं होते। उनके भीतर उस कदर समझ का विकास नहीं होता कि वे इस संसार से परे भी नजर कर सके। अधिकांश जीव मूर्छा में आकर अपने निजी जीवन में ही जीते रहते। वे सोचते हैं उनका जो निजी जीवन है वही उनका असल उद्देश्य है, वही पर्याप्त है, वही सत्य है। नहीं, वह सत्य नहीं।
इस पूरे जगत को जान लेना, इस जगत से परे के रहस्य को जान लेना, सत्य को जान लेना। हम सब उलझे बैठे हैं अपनी निजी जिंदगियों, निजी भी क्या, मन द्वारा निर्मित की जा रही जिंदगियों में। अधिकतर तो हम मन में ही खोए रहते हैं, उसी में जीते रहते। यह मन हमें कभी इस ओर गौर नहीं करने देता, हम इस संसार में आए कैसे, यह संसार बना कैसे, इस संसार से परे क्या है, हम जन्म से पहले कहाँ थे, हम मरने के बाद कहाँ जाते। इन सभी सवालों का जन्म ही आध्यात्मिक यात्रा पर चलने की प्रेरणा बनता। लेकिन ऐसा देखने में कम मिलता है कि हर एक जीव में ऐसे सवाल जन्म लेते। अधिकतर जीवों के भीतर तो उनके निजी जीवन से जुड़े हुए सवाल ही होते। धन कैसे कमाएं, बीमारियों से कैसे बचें, घर में खुशहाली कैसे लाएं, दूसरों से संबंध अच्छे कैसे स्थापित करें, यही सब उनके सवाल होते हैं। ये सभी अपनी समझ में कैद हो जाने के लक्षण हैं। जो जीव अपनी समझ में बैठा रहता है, अपनी बुद्धि के ही वश पड़ा रहता है, उसकी नजर परलोक तक नहीं पहुंच पाती, उसकी नजर परमात्मा तक नहीं उठ पाती। परमात्मा भौतिक जगत से परे जाके ही प्राप्त होता। जो भौतिक जगत में जी रहा है, मन के तल पर, समझ के तल पर, वह इस भौतिक जगत में परमात्मा की कितनी ही प्रार्थना करता रहे, वह परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता। परमात्मा बड़ा ही सूक्ष्म है, उस तक पहुंचने के लिए सूक्ष्म रूप धारण करना होगा। यह भौतिक शरीर परमात्मा तक पहुंचने में सहायक नहीं हो सकता। जिसे हम देख सकते हैं इस देह की आंखों द्वारा, वह भौतिक होता। जिसे हम इस देह की आंखों द्वारा नहीं देख सकते, वह सूक्ष्म होता। जैसे आप इस संसार के अलग अलग दृश्य देख सकते हैं, आप पहाड़ देख सकते हैं, झरने देख सकते हैं, नदियां देख सकते हैं और कई अन्य स्थान देख सकते हैं, लेकिन आप सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी सूक्ष्म में प्रवेश ही नहीं हुआ, सूक्ष्म की कोई खबर ही नहीं है, सूक्ष्म रूप का जरा भी स्वाद नहीं लगा। बार बार यह समझाया जाता है कि जो रूहानी मंजिलों के नज़ारे हैं वे अति सूक्ष्म नज़ारे। अगर आप सूक्ष्म नज़ारों को देखना चाहते हैं, आपको अपने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करना होगा। सूक्ष्म रूप यानी अपनी आत्मा में प्रवेश करना होगा। अपने आत्म स्वरूप में उतर कर ही आप आत्मा द्वारा रूहानी मंजिलें पार करते हुए रूहानी नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। अगर अभी आपको केवल अपनी देह का ही अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो आप लाख उपाय करें, लाख प्रयास करें सूक्ष्म जगत को देखने के, सूक्ष्म अनुभव करने के, आप वे अनुभव नहीं कर पाएंगे। देह तो केवल इस संसार के अनुभव ही करवा सकती है, यहाँ के दृश्य ही दिखा सकती। देह के तल पर खड़े होकर सूक्ष्म जगत नजर नहीं आता। देह के तल से नीचे उतरना पड़ता है, अपने भीतर उतरना पड़ता है और गहरे उतरना पड़ता है। जितना भीतर गहरे उतरते जाओगे, उतना ही ऊपर भी उठते जाओगे। गहरे उतरने का अर्थ है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, तब आपको दुख नजर भी आता है, क्रोध नजर आता है, काम नजर आता है, कई चीजें भीतर चलती हुई नजर आती। उन तक पहुंचकर आपको ठहर नहीं जाना है, उन तक पहुंचकर ही आपको बाहर नहीं आ जाना है, बल्कि उनसे भी नीचे उतर जाना है, उनसे भी गहरे उतर जाना है, उनमें उलझ नहीं जाना। ध्यान जीव को देह के तल से तो नीचे सरका देता है, लेकिन जीव मन के तल से नीचे नहीं सरक पाता। मन के तल पर पहुंचकर वह घबरा जाता है, विचारों में उलझ जाता है, कल्पनाओं में उलझ जाता है, जिस कारण उसे ध्यान की गहराई का अनुभव नहीं हो पाता। जब तक आप इस मन से भी पार जाने को राजी नहीं होंगे, इस मन से पार जाने को तैयार नहीं होंगे, सूक्ष्म का आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। मन आपको जोड़ता है भौतिक से, इसलिए मन से पार जाकर ही सूक्ष्म में प्रवेश मिल सकता है। मन के तल पर जितने भी हम अनुभव करते हैं, सभी भौतिक संसार से जुड़े हुए होते। भौतिक वस्तुओं के अनुभव, भौतिक इंद्रियों के अनुभव, भौतिक जगत के अनुभव। हमें ना तो सूक्ष्म इंद्रियों का कोई अनुभव है, न सूक्ष्म जगत का कोई अनुभव है, न सूक्ष्म दृश्य हमने कभी देखे। वे सभी दृश्य ध्यान की सहायता से देखे जा सकते। सूक्ष्म जगत में ध्यान द्वारा प्रवेश किया जा सकता। अगर आप भौतिक जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
भौतिक जीवन जीने के लिए कौन ध्यान करता है? कोई भी ध्यान नहीं करता। पर अगर आपको सूक्ष्म जीवन जीना हो तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। भौतिक जीवन के भ्रम को तोड़ना ही ध्यान का कार्य है। भौतिक जीवन ही सत्य है, यही पर्याप्त है। हमारा निजी जीवन ही, बस यही हमारी जिंदगी की कहानी है। यह हमारा भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए निरंतर ध्यान की चोट की आवश्यकता। ध्यान की चोट से भ्रम की यह दीवार एक दिन टूट कर गिर जाती। मगर यह भ्रम की दीवार टूट उनकी ही सकती है जो इस दीवार को तोड़ने के लिए राजी। लोग अपने भ्रम तोड़ने के लिए राजी नहीं। लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं कि उन्हें इस संसार में उनका निजी जीवन जीने के लिए ही नहीं भेजा गया। लोग तो बस अपने निजी जीवन में ही जीना चाहते हैं, अपने संबंधों में ही जीना चाहते हैं, धन में जीना चाहते हैं, पद में जीना चाहते हैं, इस संसार में ही जीना चाहते हैं। यहाँ के पदार्थों के लिए, यहाँ की वस्तुओं के लिए, यहाँ की वासनाओं के लिए जीना चाहते हैं। यहाँ कोई भी किसी दूसरे के लिए नहीं जी सकता। हालांकि ऊपर ऊपर से ऐसा ही देखने में लगता है, सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, मगर यह देखने में ही लगता है, असल में कोई किसी के लिए नहीं जी रहा होता। जी भी नहीं सकते हो, दूसरे के लिए जीने का कोई उपाय भी नहीं है। सबके पास अपने लिए जीने का ही उपाय, पर जीव अपने को भूलकर दूसरे के लिए जीना शुरू कर देता। जो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, जिनके चित्त में दूसरे ही बस जाते हैं, बाजार ही बस जाता है, वे अपने लिए जीना भूल जाते। अपने लिए जियोगे तभी तो भीतर यह सवाल जन्म लेगा कि जन्म से पहले कहाँ थे, मरण के बाद कहाँ जाओ। अपने लिए जियोगे ही नहीं तो ना तो मौत की तरफ नजर जाएगी, न जन्म की तरफ नजर जाएगी। मरना तो सभी को है, कम से कम इतना तो जानकर मरो कि मरने के बाद जाना कहाँ है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने जन्म से पहले कहाँ थे? आपका क्या अस्तित्व था? आप थे भी या नहीं थे? क्या आप जानते हैं आप मरने के बाद कहाँ जाने वाले? अगर कुछ भी नहीं जानते तो जानने के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करो। अपने निजी दुख तकलीफों में उलझे रहने से बेहतर यह है कि आप यह जान लें कि इस जीवन के बाद, इस देह के बाद हम कहाँ जाते हैं, हमारा जीवन होता है या नहीं होता, हम बचते हैं या नहीं बचते। नहीं, हम नहीं जानना चाहते। हमें ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी धन में है, हमारी दिलचस्पी पद में है, हमारी दिलचस्पी संबंधों में है, हमारी दिलचस्पी इस माया के जगत में। लेकिन इस माया के जगत के पार जो रहस्य हैं, उन्हें समझने में हमारी जरा भी दिलचस्पी नहीं, उन्हें जानने में हमारी जरा भी दिलचस्पी नहीं। ख्याल रहे, देह के तल पर जो समझ उपलब्ध होती है वह जीव को भौतिक जगत तक ही सीमित रखती। इसलिए अगर किसी को सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना हो तो उसे भौतिक तल की समझ को छोड़ना पड़ेगा। यानी उसने जो भौतिक जगत की समझ इकट्ठी की है, जिस भौतिक जीवन को वह जीवन समझे बैठा था, इस समझ को छोड़ना होगा। जो जीवन धन और पद की खोज में बीतता है वह देर सवेर समाप्त हो जाता, लेकिन जो जीवन सूक्ष्म की खोज में बीतता है वह कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म की कोई मृत्यु नहीं। अगर आप अपने सूक्ष्म तल पर उतर जाएं, अर्थात आप अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाएं, तब फिर आपके लिए अनंत जीवन के द्वार खुल जाएंगे। फिर आपके लिए जीवन का कभी कोई अंत नहीं होगा। संत हमें संसार में इसी रहस्य को समझाने के लिए आते। वे हमें यही समझाना चाहते हैं कि जीवन वही अंत होता है जिसका अनुभव हम देह रूप में करते हैं। जिसका अनुभव हम सूक्ष्म रूप में करते हैं वह जीवन कभी अंत नहीं होता। जीव ने माया के भ्रम में पड़कर अपने आप को देह समझ लिया। जब उसने अपने को देह ही समझ लिया तो देह जो अनुभव कर सकती है उस जीव को वही अनुभव हो सकता। जिसने अपने को देह से परे जान लिया वही देह के परे के अनुभव कर सकता। देह की सीमा है। देह इस संसार के अनुभव कर सकती है, इस संसार की वस्तुओं के अनुभव कर सकती है, इस संसार के दृश्यों, इस संसार के संगीतों का अनुभव कर सकती। लेकिन देह से परे जो हमारी आत्मा है वह सूक्ष्म जगत का अनुभव कर सकती है। वह सूक्ष्म ध्वनियों का अनुभव कर सकती है, सूक्ष्म दृश्यों का अनुभव कर सकती है। शब्द या नाम जिसे हम कहते हैं वह सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है।
वह इस भौतिक जगत में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप भौतिक तल पर उसको खोजेंगे तो वह आपको सुनाई नहीं पड़े। अनेक तरह के संगीत हमने पैदा किए हैं, लेकिन वे सभी संगीत इस भौतिक जगत के संगीत, वे सूक्ष्म से नहीं उठते, इसलिए वे संगीत हमें परमात्मा तक पहुंचा नहीं पाते। जो नाम है वह अति सूक्ष्म संगीत है। हालांकि वह इस भौतिक जगत में भी मौजूद है, लेकिन उसकी इस भौतिक जगत में बाहर कोई भी उदाहरण पैदा नहीं की जा सकी। उस नाम का कोई ठीक ठीक संगीत पैदा नहीं किया जा सका है जिससे कि हम भीतर के संगीत के बारे में जीव को समझा सकें। ऐसा ही संगीत तुम्हारे भीतर होता। भीतर के नाम का बाहर के जगत में कोई भी नमूना नहीं है। इसलिए जिसे नाम को सुनना हो, भीतर के संगीत को सुनना हो, उसे भीतर ही उतरना होगा, उसे अपने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करना होगा। नाम सूक्ष्म है, उसे सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा सुना जा सकता है, भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं। देह के कान आपको इस संसार के संगीत सुना सकते हैं, लेकिन जो इस देह के भीतर हमारे कान बंद पड़े हैं, सक्रिय नहीं हुए, वे आपको शब्द की ध्वनि सुना सकते हैं। इसलिए उसे सुनने के लिए निरंतर अपने भीतर की इंद्रियों को सक्रिय करने के लिए हमें ध्यान में बैठने की आवश्यकता। स्मरण रहे, शब्द एक ऐसी ताकत है, नाम एक ऐसी ताकत है जो हर एक से जुड़ी हुई है। मुझसे, आपसे, इस ग्रह के लोगों से, इस ग्रह के परे जो ग्रह हैं उन ग्रह के लोगों से, सभी ग्रह भी इस शब्द के सहारे टिके हुए हैं। जो कुछ भी है शब्द के सहारे टिका। हर किसी चीज में शब्द समाया हुआ, इसलिए शब्द ही सहायता कर सकता है सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए। सूक्ष्म जगत तो अभी हमें नजर नहीं आता और नजर आ नहीं सकता, क्योंकि सूक्ष्म जगत कोई हमारे सामने नहीं है। उसकी एक यात्रा है, वह यात्रा करनी पड़ती। लेकिन उस जगत तक पहुंचने के लिए आवश्यक है हमें सूक्ष्म की कोई खबर तो हो, हमें सूक्ष्म का कुछ पता तो हो। हमने ना तो सूक्ष्म को देखा, ना उसकी किसी ध्वनि को सुना, ना उसके प्रकाश को देखा, फिर हम यह कैसे मान लें कि सूक्ष्म जगत भी होता है। जो दिखता है हम उसी पर तो विश्वास करते, जो सुनाई पड़ता है हम उसी को तो सत्य मानते। जैसे यह भौतिक जगत हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसे सत्य मानते हैं और इसी जीवन को जीवन समझकर जीते रहते हैं। हमें इस जगत की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, इसलिए इस जगत की ध्वनियां भी हमें इस जगत से ही जोड़े रखती। जैसे जैसे आप शब्द को सुनेंगे, आप सूक्ष्म जगत से भी जुड़ना शुरू हो जाए। ध्यान द्वारा पहले शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ती, यानी सूक्ष्म जगत की आवाज सुनाई पड़ती। भौतिक जगत की आवाजें भौतिक जगत की तरफ खींचती हैं, सूक्ष्म जगत की आवाजें सूक्ष्म जगत की तरफ खींचती। नाम सूक्ष्म जगत की आवाज है, इसलिए वह जब जीव को सुनाई पड़ना शुरू होती है तब पहली बार जीव सूक्ष्म के प्रति सचेत हो पाता। तब पहली बार उसकी मूर्छा टूटती है कि मैं अब तक जिस जीवन को जीवन समझता रहा वह जो जीवन था ही नहीं। मैं अब तक जिस माया की नगरी को सत्य समझता रहा वह तो सत्य थी ही नहीं। नाम का दीपक जलने के बाद ही जीव इस माया के पर्दे को उखाड़ने की हिम्मत कर पाता। नाम का दीपक जलने के बाद ही जीव को सूक्ष्म की कोई खबर लगती है, और हमें सिर्फ सूक्ष्म की कोई खबर लगनी चाहिए। हमें उसकी कोई खबर नहीं है, इसलिए उसके लिए ललायत नहीं है। उस तक पहुंचने का हमारा कोई प्रयास नहीं। कुछ तो हमें पता चले। अगर हमें कुछ भी सूक्ष्म के बारे में पता चले, कुछ भी अनुभव हमें हो जाए, हमें सूक्ष्म का कोई दृश्य दिखाई पड़ जाए, सूक्ष्म की कोई ध्वनि सुनाई पड़ जाए, तब कहीं जाकर हम इस बात के लिए राजी होंगे कि हाँ, हम सूक्ष्म जगत के अनुभव कर सकते हैं, सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। बिना अनुभव के हम सूक्ष्म जगत में उतरने के लिए राजी नहीं होते। इसलिए संत सद्गुरु जीव को पहले अभ्यास करने को कहे। संत सद्गुरु अगर चाहें तो जीव को सीधा भी उपदेश दे सकते हैं कि इस भौतिक जगत से परे एक सूक्ष्म जगत है, वही असल है, वही सत्य है, वही हमारा निवास था। पर नहीं, वे जीव को बस उपदेश ही नहीं देते, जीव को उस सूक्ष्म जगत का अनुभव करने के लिए विधि भी देते। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है जब तक जीव ने स्वयं से सूक्ष्म के किसी अनुभव को नहीं किया, स्वयं से इसने नाम की धुन को नहीं सुना या नाम के प्रकाश को नहीं देखा, तो यह राजी भी नहीं होगा इस बात को मानने के लिए कि हम माया की नगरी है, यह संसार झूठ है, हमारा असल घर सचखंड।
जीव बिना अनुभव के राजी नहीं होता। इसलिए सद्गुरु को जीव को अभ्यास की विधि देनी पड़ती। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, हमें सूक्ष्म जगत के अनुभव होने शुरू हो जाए। एक झलक सूक्ष्म जगत की आपको हासिल हो जाए, चाहे कोई दृश्य दिखाई पड़ जाए, प्रकाश दिखाई पड़ जाए, धुन सुनाई पड़ जाए, तो आपके लिए सूक्ष्म की यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर आप सूक्ष्म यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाए, वरना आप इस भौतिक जीवन के लिए ही ललायित रहेंगे, इसी जीवन को जीते रह जाएंगे। यूं ही आपसे बार बार नहीं कहा जाता है निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान करें। ऐसा कहने का कारण यही है ताकि आपको किसी दिन किसी सूक्ष्म दृश्य की कोई झलक मिल जाए। सूक्ष्म का छोटा सा अनुभव भी आपको सूक्ष्म की तरफ मोड़ने के लिए राजी कर सकता है। स्मरण रहे, कोई भी सद्गुरु शिष्य को सचखंड तक नहीं पहुंचाता, शिष्य स्वयं सचखंड तक पहुंचता है। लेकिन सचखंड की यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले शिष्य को कोई ना कोई सचखंड का अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के शिष्य सचखंड तक चलने को राजी नहीं होता। इसलिए संतों का इस संसार में आने का मकसद जीव को सूक्ष्म अनुभव करवाना है। नाम की धुन सूक्ष्म है, नाम का प्रकाश सूक्ष्म है। सद्गुरु का प्रयास जीव को नाम से जोड़ने का है, ताकि सूक्ष्म के अनुभव के बाद जीव जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सचखंड है वहां तक पहुंचने को राजी हो जाए, वहां तक पहुंचने की यात्रा पर चलना शुरू कर दे। सद्गुरु शिष्य को भीतर के अमृत का जरा सा स्वाद चखाता है। उसके बाद वह जो जरा सा स्वाद शिष्य को लगता है, वह शिष्य को चैन से बैठने नहीं देता, क्योंकि उस स्वाद की घड़ी में शिष्य के सारे दुख विलीन हो गए होते। लेकिन वह अनुभव कुछ ही क्षणों का होता। बाद में शिष्य उस अनुभव के लिए फिर तरसता है, लेकिन वह अनुभव उसे होता नहीं। जब वह स्वाद जीव को द्वारा नहीं लगता, तब भीतर उस स्वाद के प्रति तड़प पैदा होती। जैसे जैसे तड़प बढ़ती जाती है और शिष्य को उस स्वाद तक पहुंचने की कोई समझ नहीं आती, उस स्वाद का द्वारा कोई अनुभव नहीं होता, तब वह कठिन साधना से गुजरता है, कठिन तप करने को राजी हो जाता। तड़प सहायता करती है भीतर डुबकी मारने। जब तक भीतर तड़प ना हो उस स्वाद को चखने की, जब तक भीतर तड़प ना हो उस स्वाद में डूब जाने की, तब तक आप मन को छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। मन को छोड़ देना कोई आसान बात नहीं। मन के पास अनेकों स्वाद हैं, अनेकों ढंग से आप मन के पीछे लगकर नए नए स्वादों का अनुभव कर सकते। मन के स्वादों से ऊपर तो तभी उठा जा सकता है जब कभी जीव को नाम का स्वाद लग गया। इसलिए यह बार बार समझाया जाता है, निरंतर ध्यान करे, भजन बंदगी करे। एक बार भी नाम का स्वाद लग गया तो आपके भीतर वह तड़प पैदा कर देगा, और वह तड़प ही आपको नाम में डूबने के लिए विवश करेगी। बिना तड़प के आप नाम के अमृत में डूबने को राजी ना होंगे, और तड़प तब तक पैदा ना होगी जब तक एक आध बार को भी नाम का स्वाद ना लगा हो। नाम का जरा सा स्वाद चखने के लिए भजन बंदगी की जाती है, ध्यान किया जाता। एक बार स्वाद लग जाए उसके बाद तो साधक स्वयं ही मार्ग खोज लेता। उसके बाद उसे किसी से पूछना नहीं पड़ता क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस गुरु के पास जाऊं, किसके पास नहीं जाऊं, कौन सी विधि करूं, कौन सी नहीं करूं। वह स्वयं से ही सब खोज लेता। और यह स्मरण रहे, सचखंड की यात्रा स्वयं करनी पड़ती, सारी खोज स्वयं करनी पड़ती है, पूरी की पूरी यात्रा स्वयं तय करनी पड़ती। दूसरा कोई भी इस यात्रा में आपका सहायक नहीं हो सकता। दूसरे की रोशनी में आप ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते। आपको अपने दिए स्वयं बनना होगा। अकेले यात्रा करने से भय मत खाओ। अकेले यात्रा करने का यह भय दूसरों की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर देता। अकेले चलने से भय मत खाओ, वह परमात्मा सबके साथ है, उसके भरोसे हो जाओ। नहीं अभी नजर आता, कोई बात नहीं। नहीं अभी भीतर नाम सुनाई पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन वह फिर भी है, फिर भी संभाले हुए है। जियो तो बिना डरे जियो, और यह डर डर के जीना मन के तल पर जीना। मन ही डर का विचार पैदा कर सकता है, मन ही क्रोध का विचार पैदा कर सकता है, मन ही अन्य तरह के विचार पैदा कर सकता है। मन से ऊपर उठ जाओगे तो डर से भी ऊपर उठ जाओगे। मन से ऊपर उठ जाओगे, काम क्रोध से भी ऊपर उठ जाओ। मन से ऊपर उठने की सीख जीव को बार बार अगर दी जाती है
तो इसी कारण से दी जाती है, क्योंकि सद्गुरु जानते हैं जीना तो सभी चाहते हैं, लेकिन डर डर कर जी रहे हैं, जी नहीं पा रहे। मन आपको जीने नहीं देगा, जीना आप चाहते हैं। विचार आपको जीने नहीं देंगे, जीना आप चाहते। डर आपको जीने नहीं देता, लेकिन आप जीना चाहते। जीना चाहते हो, सच में जीना चाहते, तो मन से ऊपर उठना होगा। भयभीत होकर कोई भी आज दिन तक जी नहीं पाए। मरे ही हैं, मरते ही रहे हैं, मरते ही रह जाएंगे। एक ही जिंदगी मिली है, इसे भी अगर डर डर कर जिया तो इसे जीना कैसे कहो। खुलकर जीना होगा, फिर न जाने जन्म मिले कि ना मिले। कहाँ मिल जाए यह भी कोई पता नहीं। आज हमारे अच्छे हालात हैं, अच्छे घर में हम बैठे हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा धन है, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अगले जन्म हमें क्या पता हमें किस घर जाना पड़ जाए। अगले जन्म क्या पता हमारे पास खाने का ना हो, घर ना हो, पहनने को कपड़े ना हो। इसलिए सद्गुरु बार बार समझाते हैं, उस मालिक ने अगर यह जन्म बेहतर दिया है, इसका लाभ उठा लो, इसे बर्बाद मत करो। क्योंकि अगले में अगर खाने को भी रोटी ना हुई तो रोटी के लिए ही तड़पते रह जाओगे। परमात्मा की तड़प तो बड़ी दूर की बात। जिसका पेट भर जाए, पूरी तरह जो तृप्त हो जाए, जिसके जीवन में भोजन की कमी ना हो, उसके भीतर ही परमात्मा की तड़प पैदा हो सकती। भूख और प्यास जीव की अंतिम तड़प है। अगर यह तड़प भी शांत हो जाए तो ही जीव परमात्मा के संबंध में विचार कर सकता। भूखा आदमी परमात्मा के संबंध में विचार भी नहीं करता, वह तो अपने पेट को भरने के ही उपाय सोचता। प्यासा आदमी परमात्मा के संबंध में नहीं सोचता, वह तो प्यास के संबंध में सोचता है, पानी के संबंध में सोचता। जो भौतिक चीजों से अपने आप को तृप्त कर लेते हैं, उन्हें ही धीरे धीरे यह स्मरण आना शुरू होता है कि ये भौतिक चीजें तृप्ति का अनुभव तो दे रही हैं, तृप्त तो कर रही हैं। भोजन पेट तो भर रहा है, थोड़ी देर के लिए राहत तो दे रहा है, लेकिन फिर एक अतृप्ति का अनुभव भीतर उठना शुरू हो जाता। वह अतृप्ति किस बात की है? यह अतृप्ति कब उठती है? इस बात का अनुभव जीव को तभी होना शुरू होता है जब वह भौतिक तल पर तृप्त हो जाता। जिनके पास सब कुछ होता है, धन, पद, मकान, भोजन, पानी, वे भी अपने आप को अतृप्त ही पाते हैं। अतृप्त पाने का कारण यह है कि आत्मा की अंतिम प्यास बाकी रह जाती। मन के तल पर तो अनेक ढंग से प्यास बुझ जाती है, लेकिन आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। समझ के तल पर जीव अपने मन की प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन आत्मा की प्यास समझ से नहीं बुझती। आत्मा की प्यास को बुझाने का एक ही उपाय है, उस परमात्मा में समा जाना। आत्मा अगर तड़पती है तो परमात्मा के लिए तड़पती है। मन अगर तड़पता है तो काम के लिए तड़पता है, क्रोध के लिए तड़पता है, धन के लिए तड़पता है, इच्छाओं और वासनाओं के लिए तड़पता। दोनों की तड़प अलग अलग। एक की तड़प सब कुछ पा लेने की है, एक की तड़प उस एक को पा लेने की। लेकिन मजे की बात यह है, जो सब कुछ पाने निकलते हैं वे अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। जो उस एक को पाने निकलते हैं वे अंत में सब कुछ हासिल कर लेते। और उससे भी गहरी बात तो यह है कि उस एक को पाने का अर्थ है सब कुछ की चाह छोड़ दे, यहां तक कि उस एक को पाने की भी चाह छोड़ दे। जब जीव कुछ भी नहीं पाना चाहता तब वह सम्राट हो जाता। जब जीव कुछ भी नहीं पाना चाहता तभी उसे शांति का अनुभव होता है, तभी वह अपने मन की दौड़ से परे होता। मन तो इतना दौड़ता है कि पूरी तरह जीव को थका डालता, तोड़ डालता है, जीव को दुखों से भर देता। मन की प्यास बुझाने में लगे हुए जीव अंत में अपने को प्यासा ही पाते। प्यासा ही पाओगे, क्योंकि जो कुछ मन हासिल करवाता है वह सब इस संसार का होता है, और इस संसार का जो कुछ हम हासिल करते हैं इस संसार में ही छूट जाता। अंत में सब कुछ यहीं छोड़ जाना होगा। क्या आपका धन, क्या आपका पद, क्या आपका परिवार, क्या आपका घर, क्या आपकी जमीन, क्या आपकी गाड़ी, क्या आपके कपड़े, अंत में सब यहीं छोड़ जाना होगा। 1 रुपया भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, एक घास का तिनका भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, अपना एक नाखून, एक बाल भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। सब कुछ यहाँ का यहीं छोड़ जाना होगा। और यहाँ की वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं मन के भ्रम में पड़कर, मन के धोखे में पड़कर।
इसलिए जो मन के पीछे लगते हैं, मन की प्यास बुझाने में लगते हैं, अंत में प्यासे मरते। जो मन की प्यास से ऊपर उठ जाते हैं, जिन्हें यह खबर लग जाती है कि उन्हें जो बार बार भीतर अतृप्ति का अनुभव होता है, बार बार तृप्त होने की प्यास उठती है, यह मन की नहीं आत्मा की है, वे आत्मा की इस प्यास को बुझाने के उपाय करना शुरू कर दे। आत्मा की इस प्यास को बुझाने का पहला कदम सद्गुरु की खोज करना, किसी पूर्ण सद्गुरु की जो स्वयं अपनी आत्मा को जानता। गुरु तो आपको बहुतेरे मिल जाएंगे, लेकिन सभी अपनी आत्मा को जानते हो ऐसे गुरु आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे बड़े विरले गुरु होते हैं, कभी कभार ही मिल पाते हैं, कभी कभार ही ऐसे सद्गुरुओं के साथ मिलाप हो पाता। इस बात को ख्याल रखना, जिस गुरु ने अपनी आत्मा का ही अनुभव नहीं किया, वह आपको भी आत्मा का अनुभव नहीं करवा सकता। गुरु वही चुनना जिसने स्वयं की आत्मा को अनुभव किया, ताकि आप उसके नक्शे कदम पर चलकर, उसके उपदेश पर चलकर अपने स्वयं तक पहुंचे। स्वयं तक पहुंच जाना यानी आत्मा तक पहुंच जाना, सूक्ष्म में उतर जाना। सूक्ष्म में उतरकर सूक्ष्म रूप धारण करके आप सूक्ष्म जगत में भी प्रवेश कर सकते। सूक्ष्म रूप जब तक आपने अपना धारण नहीं किया, तब तक सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं होगा। जब तक आपने अपना भौतिक रूप ही धारण कर रखा है, यानी जब तक आप इस देह को अपना होना समझे बैठे, तब तक आप भौतिक जगत के अनुभव कर पाएंगे। लेकिन आत्मा की प्यास भौतिक जगत से कभी नहीं मिटती। आप लाखों उपाय करते रहें इस भौतिक जगत में सुखी होने के, तृप्त होने के, आप अंत में अपने आप को सुखी नहीं पाएंगे, तृप्त नहीं पाएंगे। यह जीवन इसीलिए हमें दिया जाता है ताकि हम आत्मा की इस प्यास को बुझा सके। जब तक आत्मा की यह प्यास नहीं बुझती, जीव तब तक जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हासिल नहीं कर पाता। जब तक जीव आत्मा की इस प्यास को मन की प्यास समझे बैठा है, तब तक वह मन की इस प्यास को बुझाने के लिए संसार में गोते खाता रहता। जरा समझो, प्यास थी आत्मा की, समझ लिया मन की प्यास। आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए परमात्मा के समीप जाने की आवश्यकता थी, पर क्योंकि यह खबर न लग सकी आत्मा की प्यास है, मन को पकड़कर बैठ गए, मन की प्यास को समझकर बैठ गए और मन परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता। मन ले गया संसार की तरफ। इस संसार में तो इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हासिल कर लेना जीव चाहता है कि वह कभी भी तृप्त नहीं हो पाता। पहले तो जीव यही सोचता है धन होगा तो तृप्त हो जाऊंगा, पर जब धन हासिल कर लेता है तृप्त नहीं हो पाता। मन तत्क्षण पलट जाता है। मन कहता है नहीं, अभी प्यास बाकी है, अभी प्यास बुझी नहीं, शायद धन की प्यास नहीं थी, प्यास तो किसी और बात की है, प्यास तो पद से बुझेगी। मन नई प्यास पकड़ा देता है, जीव नए कार्य में लग जाता है, जीव नई समस्याएं लेकर बैठ जाता। मन को तृप्त करने में लगे रहे तो यह कभी तृप्त नहीं होगा, और जब तक इसी को तृप्त करने में लगे रहे तब तक जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहोगे, क्योंकि यह कभी तृप्त नहीं होगा। इसे तृप्त करने के लिए फिर जन्म लेना होगा। जब तक आप जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं करते, तब तक आप मोक्ष को उपलब्ध नहीं होते। मन को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं, आत्मा को तृप्त करने का उपाय। मन की प्यास बुझाने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर आत्मा की प्यास बुझ जाए तो सारी प्यास बुझ जाती है। फिर किसी चीज के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारी सारी दौड़ हमारी प्यास न मिटने का कारण है। प्यास बढ़ती चली जाती है, वस्तुएं इकट्ठी होती चली जाती हैं, संबंध बढ़ते चले जाते। प्यास के मिटने का कोई अनुभव नहीं होता। प्यास के बढ़ने के कई अनुभव होते हैं, और यही होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, दिन बीतते चले जाते, प्यास भी बढ़ती चली जाती। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे देह की मृत्यु निकट आती जाएगी। जैसे जैसे देह की मृत्यु निकट आती जाएगी, आत्मा की प्यास और जोर मारने लगेगी कि भाई अब तो समय भी कम रह गया है, अब तो इस प्यास को बुझा ले। लेकिन आदमी इतना मूर्छित है, अपनी आत्मा का उसे जरा भी बोध नहीं है, इसलिए वह इस आत्मा की पुकार को समझ नहीं पाता। सद्गुरुओं के सत्संग का यही महत्व है कि वे जीव को आत्मा की इस प्यास के बारे में समझाते। वे समझाते हैं कि यह जो तड़प, यह जो प्यास भीतर अनुभव करते हो, यह वस्तुओं की, पदार्थों की, लोगों की नहीं है। यह उस परमात्मा की तड़प है, उस परमात्मा को हासिल करने की प्यास है।
यह आत्मा से उठती है। आत्मा अपने स्रोत से बिछड़ी हुई है, अपने असल से बिछड़ी हुई है। जब तक वह अपने असल में समा न गई, यह बार बार भीतर अतृप्ति के ख्याल पैदा करती रहेगी। आत्मा के इस बिछोड़े के कारण जीव बार बार प्यासे होने का अनुभव करता। यह प्यास तो नाम का अमृत पीकर ही मिटेगी। नाम का अमृत पीना पड़ेगा। नाम का वह अमृत पीने के लिए इस देह के भ्रम से ऊपर उठना पड़ेगा, मन के भ्रम से ऊपर उठना पड़ेगा, और इस देह के भीतर ही वह जो नाम का अमृत बरस रहा है उसमें डूबना होगा। मन को छोड़ो, मन को भूलो, अपनी अकल को भूलो, धीरे धीरे अपने अहम को भूलो, काम से ऊपर उठो, क्रोध से ऊपर उठो, स्वयं में ठहरने की कला सीखो। जीवन को मन के पीछे ही बर्बाद मत कर देना। क्यों? क्योंकि अगर इसी के पीछे लगे रहे तो अंत में भी प्यासे ही जाओगे। प्यासे जिए और प्यासे ही चले गए, भला फिर इस जीवन में आकर क्या हासिल की? प्यासे आए हो, प्यास से भरे हुए हो, कम से कम तृप्त होकर जाओ, प्यास को बुझा कर जाओ, ताकि फिर इस प्यास को बुझाने के लिए इस संसार में लौट कर ना आना पड़े। जब तक प्यासे रहोगे बार बार लौट कर आओगे, और यह प्यास मन की प्यास नहीं है। मन द्वारा कही हुई चीजें हासिल करने से यह प्यास मिटने वाली नहीं है। इस प्यास को समझो, यह प्यास आत्मा की प्यास है। आत्मा की इस प्यास को बुझाने के लिए निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो। क्यों बैठो? क्योंकि निरंतर ध्यान और भजन बंदगी द्वारा किसी दिन भीतर के नाम का स्वाद लग जाता, नाम के प्रकाश की झलक मिल जाती। जब झलक मिल जाती है, स्वाद लग जाता है, तड़प पैदा हो जाती। तड़प सहायता करती है उस नाम के सरोवर तक पहुंच जाने में। नाम का सरोवर कहो या नाम का दीपक कहो, कहने के ढंग अलग अलग है, लेकिन मूल एक ही है, उस नाम तक पहुंचना। क्यों? क्योंकि नाम एक लौती ऐसी धुन हमारे पास है जो हमें सूक्ष्म और भौतिक दोनों से जोड़े हुए है। भौतिक चीजें हमें सूक्ष्म से नहीं जोड़ती, भौतिक पदार्थ हमें सूक्ष्म से नहीं जोड़ते, भौतिक जीव हमें सूक्ष्म से नहीं जोड़ते। पर जो नाम की धुन है, नाम का प्रकाश है, वह सूक्ष्म और भौतिक दोनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसका सहारा लेकर, उसकी सीढ़ी बनाकर हम सूक्ष्म और भौतिक दोनों जगतों का अनुभव कर सकते। जीवन में केवल भौतिक का ही अनुभव करते रहे तो यह जीवन बर्बाद गया, क्योंकि यह जीवन सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को जानने के लिए मिला। सूक्ष्म जगत को ही नहीं जाना तो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को कैसे जान सकोगे? अगर सूक्ष्म जगत के प्रति जागरूक होना चाहते हो तो भौतिक की समझ को ध्यान के समय बिल्कुल ही छोड़ दें। भौतिक जगत की इच्छाओं को, भौतिक जगत की वासनाओं को ध्यान के समय बिल्कुल ही छोड़ देना। कहने का भाव यह है, जब भी आप ध्यान या भजन बंदगी में बैठे, अपने आप को भी भूल जाए, अपने आप को भी याद मत रखें। मैं हूं, इसे भी याद ना रखें। क्यों? क्योंकि एक दिन नहीं हो जाना है। एक दिन नहीं हो ही जाना है तो क्यों ना हम पहले ही ना होने का अनुभव करना शुरू कर दें। जैसे हम आमतौर पर यह कल्पना करते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है, ऐसा करना है या वैसा करना। किसी दिन जरा यह कल्पना करें कि आप भविष्य में है नहीं, आपका भविष्य में कोई अस्तित्व नहीं। फिर जरा देखें कि आप भविष्य में क्या कल्पना कर पाए। अगर आपका कोई अस्तित्व ही न रह जाए, फिर आप भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। हम इस भ्रम में घूमते हैं कि शायद हमारा अस्तित्व अनंत काल तक कायम है। हम सोचते हैं हम अनेकों वर्षों तक जिंदा रहने वाले। मौत का कोई पता नहीं कब द्वार पर आकर दस्तक दे। हो सकता है हमें कल ही जाना पड़ जाए। लेकिन हमारी कल्पनाएं परसों चौथ तक की हैं। हमने परसों चौथ भी सजा कर रखा है। हमने तो कई सालों बाद की बातें भी भीतर सजा कर रखी हैं। कई सालों बाद का भी सोच कर रखा है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यह हम कभी नहीं सोचते कि कल अगर हम ना रहे तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। और यह जो हम मरने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हमने जीते जी यह नहीं सीखा तो हम कुछ न करने में ठहर नहीं सकते। ध्यान कुछ न करने में ठहरने की विधि। अंत में कुछ भी नहीं करना है। सबकी कहानी का अंत यही है कि उन सभी को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सभी को ठहर जाना होगा। जो वे अपने जीवन में कर रहे हैं, दौड़ धूप, दुखों या मुसीबतों का सामना, सुखों के अनुभव, वे अंत में कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
अंत में उन्हें ठहरना पड़ेगा, हर तरफ से ठहरना पड़ेगा। लेकिन जो जीवन भर नहीं ठहरा वह अंत में ठहर नहीं पाता, इसलिए उसकी दौड़ उसे फिर से संसार में ले आती। जीते जी ठहरने की कला सीखो, ध्यान में मिटने की कला सीखो, कुछ भी ना करने में उतर जाओ। मन बुद्धि को भूलो, मन और बुद्धि से ऊपर उठो, अपने अहम से ऊपर उठो, तब कहीं जाकर नाम की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो। अपने आप को मिटाओगे, परमात्मा प्रकट होना शुरू हो जाए। परमात्मा को भीतर प्रकट करने का एक ही उपाय है, अपने आप को मिटाना। इसलिए निरंतर ध्यान में अपने आप को मिटाना, ध्यान में भी अपने आप को निर्मित करने मत लग जाना। ध्यान में भी मन के पीछे मत लगे रहना, अपनी अकल में मत फंसे रहना, इन सभी को भूलना। मन को भूलना ही मन को मिटाना है, मन की मृत्यु है। अपने अहम को भूलना ही अपने अहम की मृत्यु है। अपने आप को भूलना ही अपने अहंकार से ऊपर उठ जाना। जिस दिन आपके भीतर मैं नहीं बचेगी, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा के प्रकट होने के लिए हमारे अहंकार का मिटना आवश्यक है। इसलिए निरंतर ध्यान में बैठें, अपने आप को भूलें, ध्यान में भी मन में ना खोएं, मन को एक तरफ कर दें। मन और बुद्धि में जो समा जाता है उसी में मत उलझे रहें। मन और बुद्धि से जो पार है उसे जानने का प्रयास करें। उसे जानने के लिए जिन्हें सद्गुरु द्वारा नाम का अभ्यास मिला है वे नाम का अभ्यास करें। जिन्हें नाम का अभ्यास नहीं मिला है वे जब भी आंख बंद करके बैठें, अपने मन के साक्षी हो जाए। न विचारों से छेड़खानी, न कल्पनाओं से छेड़खानी, न वासनाओं से छेड़खानी। जो कुछ भीतर उठता है उसे साक्षी होकर देखते रहना है, उसके दृष्टा हो जाना। ना तो काम में लीन हो जाना है, न काम के विचार को हटाना है। ना तो क्रोध के विचार में लीन हो जाना है, ना तो उसको हटाना। केवल दृष्टा रहना है। बस जो कुछ भीतर हो उसे देखते रहना, देखते रहना है। क्रोध आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। कुछ भी हमारे भीतर सदा के लिए नहीं रुक गया है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह और अहंकार, सब आता है चला जाता। लेकिन जब हमारे भीतर कुछ आता है, काम या क्रोध, हम उसमें लीन हो जाते, जिस कारण हमें कुछ देर के लिए उसके ठहरने का अनुभव होता। पर अगर हम इनके दृष्टा हो जाएं तो ये अपने आप ही विलीन हो जाते। ना तो हमें क्रोध में लीन होने की आवश्यकता है, ना इसके दमन की आवश्यकता, बस इसके साक्षी हो जाने की आवश्यकता। इसलिए जिन्हें नाम ना मिला हो वे ध्यान के समय जो कुछ भीतर होता हो, विचार, कल्पनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसके दृष्टा हो जाएं, उसे देखते रहें। देखने में ही वह विलीन हो जाएगा। और जब मन विलीन हो जाएगा, साक्षी पैदा हो जाएगा, तब आप त्रिकोटि से ऊपर उठ के सहस्त्रदल कमल में पहुंच जाएंगे और आपको भीतर आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। उस क्षण में ही आपके सारे दुख विलीन हो जाएंगे, आपकी सारी तकलीफें विलीन हो जाएंगी। इसलिए निरंतर ध्यान में बैठें। जिन्हें नाम जप मिला है वे नाम जप करें। अगर किसी के गुरु ने किसी को कोई अन्य साधना और दी हो तो वे वो साधना करें। लेकिन इसकी परख आपको खुद करनी है कि आपका गुरु अंतस के रहस्य जानता है या नहीं जानता, अपने स्वयं को जानता है या नहीं जानता। हम उस गुरु द्वारा दी हुई विधि के जरिए ही अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं, जिस गुरु ने स्वयं अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश किया। हम उसी गुरु के दिए हुए अभ्यास द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जो गुरु स्वयं परमात्मा तक पहुंचा। इसकी परख आपको करनी है कि आपका गुरु परमात्मा तक पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा हुआ। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप भेड़ चाल में गुरु ना चुनें, विवेकपूर्ण गुरु चुनें। जो गुरु भीतर का उपदेश देता हो, भीतर बैठे परमात्मा का उपदेश देता हो, शब्द का उपदेश देता हो, नाम का उपदेश देता हो, भीतर के प्रकाश का उपदेश देता हो, ऐसे गुरु से ही नाम का अभ्यास लें। प्यारी साध संगत जी, बाकी आप सभी से यही विनती है कि निरंतर अभ्यास करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने मन के साक्षी बने। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी ने इतने प्रेम और प्यार से इस सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।